नमस्कार, मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी यूट्यूब चैनल के थ्रू से कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए कोशिश करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो सारे अच्छे लग रहे होगा। और मेरी सारी वीडियो जो है 100% हिंदी में ही होती है। ऐसे मैं कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी बीच बीच में यूज करता हूँ, बट ज़्यादा लोगों की समझ के लिए मैं ये इंटेंशनली इसको मैं हिंदी में करने के लिए कोशिश करता हूँ, ताकि ज़्यादा लोगों को इसको समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि जो हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके बारे में कुछ बात करनी है। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है वो एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे इंडिया में इमर्ज होके आते जा रहा है। और पिछले 40-50 साल से 60 साल से धीरे धीरे हमारी कंट्री में जो इक्विटी मार्केट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। अगर मैं आपको ब्रीफली ये बताने के लिए कोशिश करूँगा तो जो इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं वो अगर कभी भी फंड रेज करने के लिए कोशिश करते हैं तो वो इक्विटी मार्केट के थ्रू से पब्लिक से पैसा लेते हैं और अपना शेयर्स को इशू करते हैं। और वो शेयर्स जब एक बार मार्केट में आता है उसको मार्केट में ट्रेडिंग होती है। और हमारे पहले ज़माने में तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस थे। आज के डेट में दो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो वो जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की जो ट्रेडिंग होती है उसको कोई भी आदमी खरीद सकता है, कोई भी आदमी बेच सकता है। तो उसी सिलसिले में बहुत सारे लोग जो है पहले स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली किसी कंपनीज का शेयर्स खरीदते थे और बेचते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का एक धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू हुआ। और ये तो अभी तो काफ़ी साल हो गए इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। सबसे पहले यूटीआई आया था, जो यूटीआई म्यूचुअल फंड के फर्म में आया था। अभी इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं और म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री धीरे धीरे बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री बन गया है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी एक ऑप्शंस है जो कि म्यूचुअल फंड्स का जो ओनर होता है, जो मैनेजर होता है, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज उनको नहीं होती है, तो वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के थ्रू से जाते हैं। क्योंकि आप अगर स्टॉक मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको इसको रिसर्च करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोगों के पास इतनी टाइम नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है, तो वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के थ्रू से जाके स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में जो इंक्रीज होते जा रहा है स्टॉक मार्केट जो है, एक ज़माने में हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के जो दो बड़े बड़े इंडेक्स जो है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हमारा सेंसेक्स है, जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का शेयर प्राइस मूवमेंट के ऊपर वो इंडेक्स बढ़ता है और घटता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हमारा जो इंडेक्स है उसको हम निफ्टी बोलते हैं, जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अलग अलग इंडस्ट्रीज का मिला के वो बास्केट बनाया जाता है। वो निफ्टी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और सेंसेक्स है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो उसी में अगर आप बोलूँगा पिछले कई सालों से ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। बीच बीच में स्टॉक मार्केट्स डाउनवर्ड ट्रेंड में भी चलता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे चलते आ रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में जरूरी नहीं कि आपको नॉलेज है तो अभी आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के थ्रू से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट्स का जो गेन है, जो प्रॉफिट है, उसमें आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में अभी आज के डेट में हमारे इंडिया में बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स है। तो उसमें आपको मैं बताऊँ कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के पास जो लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो इंडियन पब्लिक का पैसा को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका आज की डेट में जो उसकी वैल्यू है वो है 44,80,000 करोड़। 44,80,000 करोड़ का रुपया जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मिलके उसको स्टॉक मार्केट में उन्होंने लगा रखा है। ये आम पब्लिक का पैसा है जो कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ने स्टॉक मार्केट्स में लगा रखा है, जिसको कि वो रेगुलर बेसिस पे मैनेज करते हैं। कुछ कंपनी में वो नया एंट्री करते हैं, कुछ कंपनीज में वो एग्जिट कर जाते हैं, कुछ पैसे को पार्किंग करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर उनके पास अगर इन्वेस्टमेंट का अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो आप इस पर इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा एक इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। 44,80,000 करोड़ का वो इंडस्ट्री है आज के डेट में। जून के मंथ में अगर हम बात करें तो जून के मंथ में भी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में जो पैसा आया है तो वो भी करीब हमारी 14,734 करोड़ आया है। और मई में भी लगभग उतना ही था, 14,749 करोड़ का पैसा आया था, नया पैसा आया था। ये मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ। और इसमें
जो है सॉरी ये टोटल फंड जो आया है हमारे ये आपका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में, और इसमें इक्विटी में जो पैसा आया है जो जून के मंथ में करीब करीब 8,600 करोड़ का पैसा आया है, और जो मई के मंथ में इक्विटी में 3,200 करोड़ का पैसा आया था। तो इससे आपको अंदाजन कर सकते हैं कि मतलब हर महीना करीब करीब 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ जो है पब्लिक का पैसा म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्रीज में नया एंट्री हो रही है। ये मैं आपको नेट अमाउंट बता रहा हूँ कि कुछ कुछ इन्वेस्टर्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड से रिडेम्पशंस भी करते हैं, अपने पैसा को विड्रॉ भी करते हैं। तो आप एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज बन गया है, जो कि बहुत सारे पब्लिक को, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि स्टॉक मार्केट में जो इसकी जो एक इनकम करने का जो एक जरिया मिला है, उसका एक फ्रूट्स देने के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज एक मीडिएटर के तौर पर काम करता है, जो आपके छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे को लेके वो अपना इन्वेस्टमेंट करके आपको उसका जो पैसा है आपको देता है। आज के डेट में इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है। अगर मैं कुछ बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का नाम अगर लूँ तो सबसे टॉप नंबर में SBI म्यूचुअल फंड है, जो कि करीब करीब 42,000 करोड़ का 7 लाख करोड़ जो है सिर्फ आपका ये SBI म्यूचुअल फंड्स एंजॉय करता है। उसके बाद नंबर 2 में ICICI म्यूचुअल फंड्स है और HDFC म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये सारे टॉप 2-3 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि मेजोरिटी ऑफ द फंड्स को, एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो म्यूचुअल फंड्स का जो स्कीम्स होती हैं वो स्कीम्स कंटिन्यूइंग बेसिस पे चलता है, और उसी स्कीम्स में एक 3 मेन कैटेगरी है। एक तो लार्ज कैप फंड बोलते हैं, एक मिड कैप फंड बोलते हैं, और एक स्मॉल कैप फंड बोलते हैं, और एक बैलेंस फंड भी है चौथा नंबर पे। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आपका पैसा को लेके जा रहा है कि जो उसको लगाने के लिए, वो पहले से ही आपको बता के लेके जा रहा है कि हम इसको लार्ज कैप फंड में लगाएंगे उसको। तो इसी हिसाब से, और कुछ कुछ म्यूचुअल फंड जो है पहले से ही बता के आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हम आपके पैसे को मिड कैप कंपनीज में लगाएंगे, और कुछ कुछ म्यूचुअल फंड से बता के लगेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। पिछले दिनों में, अभी पिछले जो 1-1.5-2 महीने के अंदर में एक नया ट्रेंड्स पता चला है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जो है वो स्मॉल कैप फंड्स की तरफ ज़्यादा रुझान आया है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रहा है, और जो इंडिया में जैसे छोटे छोटे कंपनी जो ग्रो कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर लगाएंगे तो उनका पैसा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने का चांसेस है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो इतनी सी मैंने आपको जानकारी देनी थी म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा एरिया है, इसमें अगर हम कितने घंटे भी बात करेंगे तो बहुत कम है, बट जितना एक शॉर्ट टाइम में 7 to 8 मिनट्स के अंदर अंदर जितना म्यूचुअल फंड के बारे में बताया जा सकता था वो मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो आपको अगर कोई नई टॉपिक्स में अगर आपको सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में डालिए, तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।